हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल सेक्ट में 6 सेमेस्टर के पेपर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के एक अनदर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, जो कि आप इसमें पॉलिटिकल जो सेक्ट है उसके नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान में मध्यस्थता। जो हमारा जो मिडेवल है, जो हमारा मिडल एज है, जो हमारी नेगोशिएशन है, उसमें मध्यस्थता और मध्यस्थता सिद्धांत और व्यवहार के सिद्धांत पर हमें डिस्क्राइब तरीके से हमें अपना आंसर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो मीडिएशन है प्लस जो व्यवहार पर विवेचना कीजिए। ठीक है, तो पूरा उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो नहीं लिखा बिकॉज जब मैं अपना आंसर अटैम्प्ट कर रही थी OBE एग्ज़ाम, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, ये मेरी आंसर शीट है, तो उसके भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल टाइम, एक अपलोडिंग का भी टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इंट्रो नहीं लिखा। तो आप अपने ही क्वेश्चन पेपर में, आप अपने आंसर शीट में जो इंट्रो है वो ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कर दी कि मध्यस्थता का मतलब क्या है। ठीक है, आप मध्यस्थता को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप मध्यस्थता के बारे में बताओगे कि मध्यस्थता जो मीडिएशन है वो होती क्या है। ठीक है, तो ये दो लोगों के बीच होती है, इसमें तीसरा पक्ष भी होता है जो निष्पक्ष होता है। ठीक है, तीसरा पर्सन भी होता है, तो वो सब कुछ आप ऐड करोगे। उसके बाद है मिडिवल को बताने के बाद, उसकी मीनिंग को बताने के बाद जो मध्यस्थता है उसकी प्रक्रिया का है, मतलब मध्यस्थता किस चरणों में होकर गुजरती है, यानी उसका जो पूरा प्रोसेस है वो है क्या। ठीक है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे को तो मतलब अपलोड करना था जो अपनी शीट है, जो अपना आंसर है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में समझाया है, लेकिन आप पूरा डिटेल में समझाना। ठीक है, उसके बाद है मध्यस्थता कौशल, मतलब मध्यस्थता कौशल क्या होना चाहिए। जो मीडिएटर है उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मीडिएबल है उसको सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दोनों पक्ष आराम से समझ सकें। जो मीडिएटर है उसको लक्ष्यपूर्ण होना चाहिए, कि हाँ उसको गोल होना चाहिए कि आपको कुछ सोल्यूशन निकालना है। उसके बाद है जो मीडिएटर है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी एक पक्ष के आके दबाव में गलत परिणाम ना निकाले। उसके बाद है एक से अनेक विकल्प होने चाहिए मीडिएटर के पास। ठीक है, अगर जो दो आपस में पक्ष कर रहे हैं, कुछ मतलब युद्ध लड़ रहे हैं, तो मीडिएटर को क्या चाहिए कि वो दोनों को मतलब उसके पास अलग विकल्प हो, अलग ऑप्शन हो, कि वो जो दो पक्ष लड़ रहे हैं उनकी आराम से सॉल्यूशन को शांति करा सके। ठीक है, देन उसके बाद मध्यस्थता प्रक्रिया में विभिन्न चरण भी हम देख सकते हैं, जैसे परिचय करना, संयुक्त सत्र करना, कॉकस करना, व्यक्तिगत सत्र और निजी सत्र। ठीक है, इसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि सूडान व इजराइल के बीच 2021 में, मतलब रिसेंटली अगर बात करें हम, तो 2021 में एक संघर्ष हुआ था। ठीक है, देन किसने इसमें जो मीडिएटर था वो कौन था। इस टाइम जो सूडान और इजराइल में युद्ध चल रहा था, तो मीडिएटर था वो कौन था, USA था। ठीक है, उसने अपनी मध्यस्थता का भूमिका निभाई वगैरह वगैरह, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2003 में इराक व अमेरिका के बीच बहुत बड़े युद्ध हुए थे, उस युद्ध में मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई, UNO ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है व्यवहार संबंधित, उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और देन अपना एक अच्छा सा आंसर, देन अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।